दोस्तों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आपका स्वागत करता है और आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल से हैं और आप सबों के लिए हमारी प्रार्थना भी यही है। आज जो दर्शक पहली बार हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि यह एक धारावाहिक बाइबल अध्ययन श्रृंखला है और हम इन दिनों बाइबल से नए नियम की चौथी पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करते हुए 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी क्रूस की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और इससे पहले वे सभी लोगों के द्वारा परखे जाते हैं। यहूदियों के सारे पंथ इस बात के प्रयास में है कि किस तरह यीशु को अपनी चाल में फंसाएं और उसे मार डालें, पर वे यह नहीं जानते थे कि यीशु स्वयं उस क्रूस का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, पर उसका समय अभी नहीं आया था। इस अध्याय के पहले 7 वचनों में हम पाते हैं कि यीशु के पास एक व्यक्ति आता है जो जन्म से ही अंधा था और यीशु एक अनोखा चमत्कार यहाँ पर करके उसे दृष्टिदान देते हैं। हमारे जीवन में चाहे शारीरिक अंधापन हो या आत्मिक अंधापन, केवल यीशु ही उसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार हम इन अध्ययनों में सत्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक और सत्य को यहाँ पर पाते हैं कि यीशु ही आपके आत्मिक अंधत्व को या अंधेपन को दूर कर सकते हैं। इस संसार में आज वर्तमान गणना के आधार पर करीब 220 करोड़ पूर्ण या आंशिक अंधे मनुष्य हैं जो किसी न किसी प्रकार की दृष्टि की समस्या से ग्रसित हैं। पर मेरा मानना है कि आत्मिक अंधे लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है जो यीशु से दूर है। यीशु को ना जानना और ना मानना ही आत्मिक अंधत्व है। पर दोस्तों, हम पाते हैं कि यीशु ने उस जन्म के अंधे की आंखों को खोल दिया। केवल यीशु के पास ही यह सामर्थ्य है। तो चलिए दोस्तों, यीशु के इस चमत्कार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और हम अपने आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 52 से 59 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। क्या अब्राहम ने मसीह को देखा था? निश्चय ही देखा था। पुराने नियम में परमेश्वर का दर्शन इन लोगों के लिए मसीह का दर्शन ही था। पहले अध्याय में यूहन्ना ने स्पष्ट कहा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इसे हम 1 अध्याय के 18 पद में पाते हैं। अब्राहम भी मरा नहीं था, उसकी देह कब्र में थी, परंतु वह परमेश्वर के साथ जीवित है। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 38 पद में यीशु ने कहा कि परमेश्वर मृतकों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सब उसमें जीवित रहते हैं। कुछ का कहना है कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कभी नहीं कहा। यह पद 58 उनकी बात का खंडन है। पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं का अर्थ यहोवा। इसी कारण उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। उनके विचार में वह परमेश्वर की निंदा कर रहा था। यहूदियों को यीशु के बारे में निर्णय लेना था कि वह सच्चा है या झूठा।
आपको भी निर्णय लेना है कि यीशु सच्चा है या झूठा, वह परमेश्वर है, उद्धार करता है या नहीं, उसे स्वीकार करें या नहीं। आपका निर्णय उसे बदल नहीं देगा। वह मैं हूं, यहोवा है और रहेगा। वह अनादि अनंत परमेश्वर है। आपको केवल यह निर्णय लेना है कि उसे ग्रहण करें या त्याग दें। मित्रों, हम देख रहे थे कि यीशु जगत की ज्योति पर प्रवचन सुना रहा था और उसने अपने आप को परमेश्वर कहा। तो यहूदी धर्म गुरुओं ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, तो वह उनके मध्य से चला गया। यूहन्ना 8:59 में है। यह भी एक चमत्कार ही था कि वह उस क्रोधित भीड़ से बाहर निकल गया, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। वे ग्रहण नहीं कर पाते थे क्योंकि वे आत्मिक अंधे थे। हमारा जगत की ज्योति का अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंधे मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसकी आंखें खुलें, जिससे कि वह देखने में सक्षम हो। यदि कोई देख न पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि ज्योति नहीं है। ज्योति आंख का वर्णन करती है। इसी प्रकार जगत की ज्योति आत्मा की दशा का वर्णन करती है। फरीसी सोचते थे कि वे देखने में सक्षम थे, परंतु सत्य तो यह है कि वे अंधे थे। खदानों की एक घटना है कि एक मनुष्य विस्फोट के कारण अंधा हो गया था और वह खदान में बंद हो गया। जब राहत दल ने उसे निकाला तब वह कहने लगा कि वे बत्ती क्यों नहीं जलाते। उसके साथी उसे आश्चर्य से घूरने लगे। उन्हें तुरंत ही बोध हुआ कि विस्फोट के कारण उसकी दृष्टि चली गई थी। अंधकार में जाने से उसे और उसके साथियों को पता चला कि वह अंधा है। पद 39 में यीशु के कहने का अर्थ यही था, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो कोई नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। अंधों को अपने अंधेपन का बोध हो जाए। आंखों वाले अंधे का एक उदाहरण है। एक बुद्धिमान वक्ता किसी प्रसिद्ध प्रचार का प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन के अंत में उसने कहा, वह एक अच्छा वक्ता है, परंतु वह कह क्या रहा था यह उस बुद्धिजीवी का अंधापन था। हमारा उत्तरदायित्व है वचन सुनाना। पवित्र आत्मा का कार्य है मन की आंखें खोलना कि श्रोता वचन का पालन करे। हमें मनुष्यों में जगत की ज्योति जलाना है, परंतु पवित्र आत्मा को उनकी आंखें खोलना है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पौलुस के कहने का अर्थ यही है। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सुसमाचार को सुनाकर किसी को जीत नहीं पाए तो हम उतने ही सफल होते हैं। हमें जगत की ज्योति मसीह यीशु का प्रचार करना है। यदि कोई कहे मैं इसमें बुद्धि की बात नहीं देखता, तो निश्चय ही वह अंधा है। कोई अवश्य होगा जो कहेगा ज्योति दिखाने के लिए धन्यवाद, मैं अंधा था परंतु अब देखता हूं। आइए हम आगे बढ़ें और देखें जन्म के अंधे को दृष्टिदान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यह चमत्कार उस अद्भुत कथन के अनुसार है जब उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में। और हम देखते हैं अध्याय 8 और अध्याय 9 के मध्य समय का अंतराल है, क्योंकि यीशु यहाँ थोड़ा निश्चिंत है। आइए देखें चमत्कार का अभिलेख। जन्म के अंधे को दृष्टिदान का यह एकमात्र लेख है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? शिष्य उसके अंधेपन का कारण जानना चाहते थे। उस युग में इस प्रश्न के 4 उत्तर थे। अन्य जातियां यह मानती थीं
कि पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भी दंड लाते हैं। आज भी अनेक संस्कृतियों में यह माना जाता है। यहूदी पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते थे, परंतु वे मानते थे कि पितरों के पाप तीसरी और चौथी पीढ़ी पर दंड लाते हैं। जैसा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है। इसकी एक और व्याख्या है कि आदम का पाप सब मनुष्यों पर दंड लाता है। अंत में यहूदी गुरुओं का मानना था कि मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है तब भी पाप कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यीशु के लिए न तो किसी का अतीत और न ही किसी का दोष इतना महत्वपूर्ण था जितना कि किसी का चंगा हो जाना। परमेश्वर के सर्वज्ञान में रोग, कष्ट, पीड़ाओं के अपने ही कारण हैं। अनेक जन हमें हमारे कष्टों के कारण समझाते हैं, परंतु वे अज्ञानी हैं, क्योंकि परमेश्वर हम पर कष्टों के कारण प्रकट नहीं करता है। वह केवल यह चाहता है कि हम अंधकार के समय में उसके निकट ही रहें। यीशु ने इसका कारण दिया कि वह परमेश्वर के कामों के प्रकट होने के लिए था। परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है, अपनी स्वयं की महिमा के लिए नहीं। यह अंधा व्यक्ति दृष्टि पाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। वह दृष्टि पाकर संसार को देखकर प्रसन्न ही नहीं होगा, परंतु मसीह यीशु को देखेगा और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। यीशु फिर ज्योति की चर्चा करता है। अंधकार मनुष्य को अंधा कर देता है। यीशु जगत की ज्योति है, उसके बिना संसार अंधा है। जब तक वह संसार में है, संसार के पास दिन का समय है। वह आज भी पवित्र आत्मा स्वरूप संसार में है। जब तक वह हमें आत्मिक दृष्टिदान न दे, हम अंधे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मसीह ने उसे छुआ, परंतु उसे मसीह की आज्ञा माननी थी। मसीह हमारी आत्मिक आंखों को भी छूना चाहता है कि हम आत्मिक बातों को देख पाएं। जी हां, जहां तक पाप का प्रश्न है, पौलुस रोम की कलीसिया को लिखता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि आप देखने में सक्षम नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मसीह के पास नहीं गए हैं कि वह आपकी आंखें छुए। हमारे पास दर्शकों के पत्र आते हैं। उनमें से कुछ लिखते हैं कि वे महीनों से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, परंतु अकस्मात ही उन्होंने देखा कि मनुष्य परमेश्वर के वचन की ज्योति में है, परंतु फिर भी कहता है, बत्ती तो जलाओ। यही तो पिलातुस कह रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 38 पद में, सत्य क्या है? वह मार्ग, सत्य और जीवन के सामने खड़ा था और पूछ रहा था कि सत्य क्या है। वह अंधा था। हमें मसीह को अपनी आंखें छूने देना है कि देखने योग्य हो जाएं। यहां ध्यान दीजिए कि मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, परंतु वह मसीह को देख नहीं सकता था। तब यीशु ने उससे कहा कि वह शीलोह के कुंड में आंखें धो ले। यीशु ने उसके साथ यह विधि क्यों अपनाई? मेरे विचार में इसके अनेक कारण हैं। आइए हम देखें। पहला कारण, यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के ईश्वरत्व को प्रकट करता है, परंतु वह उसे मनुष्य भी दर्शाता है।
यीशु ने अभी अपने ईश्वरत्व का दावा किया था, अब वह इस अंधे मनुष्य का स्पर्श करता है। दूसरी बात है, उसे यदि दृष्टि चाहिए तो उसे मसीह की आज्ञा का पालन करना होगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने उसे शीलो के कुंड में आंख धोने भेजा। यूहन्ना शीलो का अर्थ भी बताता है, भेजा हुआ। शीलो का कुंड भी गवाह था कि यीशु को परमेश्वर पिता ने भेजा है। इसी प्रकार यीशु ने भी उस मनुष्य को वहां भेजा। चौथी बात है, उस अंधे मनुष्य को देखने के लिए जल की आवश्यकता थी। जल अर्थात परमेश्वर का वचन। यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के बिना मन परिवर्तन नहीं होता है। भजनकार लिखता है 119 उसके 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पांचवी बात, यहूदियों को इस गवाही की आवश्यकता थी, क्योंकि पद 29 में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। इस चंगाई के काम के द्वारा वे समझ जाएंगे कि यीशु परमेश्वर पिता का भेजा हुआ है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चंगाई की विधि का यहाँ इतना महत्व नहीं है जितना कि चंगाई देने वाले का। मसीह ने उसको दृष्टिदान दिया। उस व्यक्ति की भूमिका तो केवल विश्वास करने की थी। यीशु ने चंगाई देने में अलग विधियां काम में ली थी। इसे स्पर्श किया, किसी को केवल कहकर चंगा किया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्पर्श द्वारा चंगा किया गया वह सबसे यही कहेगा कि स्पर्श बिना आपका अनुभव अधूरा है। आपको स्पर्श का अनुभव होना है और फिर नहाने धोने का संस्कार पूरा करना आवश्यक है। आज अनेक जन उद्धार के लिए संस्कार और किसी न किसी प्रकार के भावनात्मक अनुभव के बिना उद्धार को स्वीकार ही नहीं करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मसीह में विश्वास करो, उसके पास आ जाओ, उसकी आज्ञा मानो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 पद में यीशु कहता है कि जो कोई उसके पास आएगा उसे वह कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मुख्य आधार है। इस घटना के माध्यम से मैं आपको अपनी दशा समझाना चाहता हूँ जो मेरे उद्धार से पूर्व मेरी थी। पहला है, यह अंधा व्यक्ति मंदिर के बाहर था, अर्थात परमेश्वर से दूर। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है कि हम प्रतिज्ञा की वाचा से अनजान थे, हम में आशा नहीं थी। उद्धार पाने से पूर्व प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है। दूसरा, यह व्यक्ति अंधा था, वह उद्धारकर्ता को देख नहीं पाता था। जॉन हैंकॉक ने जॉन विदरस्पून का प्रवचन सुना जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद पर था। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जब वह घर जा रहा था तब उसने सोचा, मैं जॉन विदरस्पून को सराहता हूं, परंतु आज मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। घर पहुंचकर उसने द्वार में चाबी लगाई और अपने बंगले का द्वार खोला और कहा, ओह, मैं देख सकता हूं। उसका परिवार उसकी इस बात पर हंसा और कहने लगा, क्यों नहीं, आप बाहर अंधेरे में थे और अब प्रकाश में आ गए हैं, तो स्पष्ट है कि देखेंगे ही। उसने कहा, मेरे कहने का अर्थ है कि अब मेरी समझ में आया कि यीशु द्वार कैसे है। विश्वास की चाबी ताला खोलती है। अब मैं मसीह में विश्वास करता हूं और उसे देखता भी हूं। यीशु के बिना आप अंधे थे। क्या आपने उसे कभी उद्धारकर्ता के रूप में देखा था? नहीं, क्योंकि हम अंधे थे। तीसरी बात, वह जन्म का अंधा था। हम जन्म से ही पापी थे। हम इस संसार में पापी ही आए थे। चौथी बात, वह व्यक्ति असाध्य रोगी था। इस संसार में हमारे पाप का उपचार किसी के पास नहीं था। और पांचवी बात, वह भिखारी था। हम भिखारी बनना स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार उद्धार को कमाएं, परंतु उद्धार बिकता नहीं।
आपको परमेश्वर के आगे हाथ फैलाने हैं। यह अंधा व्यक्ति कंगाल था, उसके पास उद्धार को मोल लेने के लिए कुछ नहीं था। यशाया कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। छठवीं बात, उसने यीशु से याचना नहीं की। बरतिमाई तो पुकार रहा था, परंतु यह व्यक्ति शांत बैठा था। वह यीशु को नहीं जानता था। उसे मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ने में समय लगा। मेरे मित्रों, क्या आप वास्तव में उद्धार पाना चाहते थे? क्या आप मसीह यीशु की प्रतीक्षा में बैठे थे? मेरे विचार में तो आपके पास यीशु के लिए समय ही नहीं था, परंतु वह आपकी खोज में था। मनुष्य और उसके उद्धार की यही कहानी है। अब हम अंतिम और सातवीं बात देखते हैं। उस पर किसी को दया नहीं आती थी। यहूदी उसे देखते हुए मंदिर में प्रवेश करते थे। शिष्यों ने भी उसके बारे में विवाद किया। उस पर दया दृष्टि डालने वाला कोई नहीं था। यह मानवीय परिवार का चित्रण है। यीशु को उस पर तरस आया। मित्रों, केवल यीशु ही हमारी सहायता कर सकता है। हम आगे देखते हैं चमत्कार पर प्रतिक्रिया। इस व्यक्ति में आमूल परिवर्तन आया। वह अब सहारे के बिना भी अपना मार्ग देख सकता था। वह निश्चय ही कहता होगा, हालेलुया, मैं देख सकता हूं। प्रिय मित्रों, आज हमने इस बात को गहराई से जाना कि यीशु ही हमारी आत्मिक आंखों को खोल सकते हैं और उसके लिए हमें उसे जानने की आवश्यकता है। पर साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात है आज्ञाकारिता। अगर हम में मसीह की शिक्षाओं का ज्ञान है, पर हम अगर उसकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञान तो रखते हैं पर आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जो किसी फायदे का नहीं। यह बात न केवल अविश्वासियों पर विश्वासियों पर भी लागू होती है। दोस्तों, हम जो मसीह में हैं उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, पर यह जानकर भी उसका पालन नहीं करते। यह एक बड़ी विडंबना है। पहला शामुएल 15 अध्याय के 22वें पद में परमेश्वर कहते हैं, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। केवल इस बात ने शाऊल राजा को परमेश्वर के सामने अपने पद से नीचे उतारने में काम किया। हमारा ज्ञान यदि आज्ञा पालन को नहीं प्रेरित करता है तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। मित्रों, दोस्तों, ज्ञान परमेश्वर देते हैं पर आज्ञा पालन हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज आपकी क्या स्थिति है? क्या आप सिर्फ ज्ञान रखते हैं? क्या आज्ञा पालन आपके जीवन का हिस्सा है? अगर नहीं तो हमें आज अपने जीवन के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आइए इसी बात का विचार करते हुए हम प्रार्थना में जाएं कि अपने आप को आज्ञा पालन के लिए परमेश्वर को हम समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन इस बाइबल के द्वारा से अपने भेदों को हम पर प्रकट किया है। लेकिन पिता परमेश्वर, ये ज्ञान जो हमारे पास है, बहुत सी बार हम इस ज्ञान के प्रति अविश्वास योग्य रहते हैं, हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों के प्रति, आपकी शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारी बने। ऐसे अवसर पिता, जब हम आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम आपको तज देते, छोड़ देते हैं, पिता हमारी सहायता करें कि उन अवसरों पर, उन पलों में पिता पवित्र आत्मा हमें दृढ़ करे और हम आपके आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हमारे सभी दर्शकों की सहायता करें कि पिता वे ऐसा जीवन जीते हुए आपको प्रसन्न करने पाए। आदर और महिमा आपको ही देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।